Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. Today we will continue the second chapter quadratic equation. In last video, we learned the solving method of quadratic equation. The first method, factorization method. In that we see how to solve the quadratic equation or find the roots of quadratic equation by factorization method. Today we will see completing square method. In that we see how to solve the quadratic equation by completing square method or how to find the roots of the quadratic equation. So let's start with the completing square method. मैंने स्क्रीन पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये मैंने इक्वेशन लिखा है. हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. अभी हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट 2 है और सम 6 है. तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2 मुझे चाहिए प्रोडक्ट और ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम 6 आना चाहिए. इट इज सम. अभी 2 के फैक्टर्स हम लोग निकलते 2 1 जा 2, खाली एक ही पेयर आती है. इसको ऐड करो तो 3 आता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है, लेकिन हमें सम 6 आती नहीं है. तो ये सम हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते. तो ऐसे सम के लिए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है वो हम लोग देखते हैं. मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. Steps to solve the quadratic equation by completing square method. First step, write the equation in the form of x square plus bx plus c is equal to 0. जो हमारा इक्वेशन है वो x square plus bx plus c is equal to 0 इस फॉर्मेट में चाहिए. इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x square should be 1. तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा था x square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अभी हमें ये a की जगह 1 चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट a इज ऑलवेज 1. देन एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सेकंड स्टेप है कंसिडरिंग फर्स्ट 2 टर्म ऑन LHS फाइंड द थर्ड टर्म टू मेक द पॉलिनोमियल अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी ये जो दो टर्म्स है, अभी हमारा इक्वेशन है, देखियो मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अभी ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इन दोनों को फर्स्ट 2 टर्म पकड़ के थर्ड टर्म फाइंड करना है ताकि ये जो पूरी है हमारा परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बन जाए. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैट टर्म टू द इक्वेशन. वो खाली हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. देखिए अभी मैं जो लिखा है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन चाहिए. देन वी हैव टू ऐड थर्ड टर्म टू मेक द पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर. हमें पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर जो 2 टर्म है उसके लिए 3 टर्म बनाने के लिए हमने ये टर्म ऐड किया हुआ है. अभी ये ऐड किया है, वैसे हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस रहेगा. इसलिए उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. प्लस सी एज इट इज इक्वल टू 0. अभी ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल ये किसका स्क्वायर है? x प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस वाला टर्म इधर माइनस हो गया और c भी माइनस हो गया, इज इक्वल टू b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2. मीन्स वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म by using b upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो हमें जो थर्ड टर्म निकालना है हम वो इजीली b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर ये आता है. तो इसको हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, वैसे आपको समझ में आए. जब तक हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आप लोगों को थोड़ा समझने में हो. जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है. खाली याद रहे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए. मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड.
फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यस, इट इज गिवन. तो इक्वेशन ऐसे ही हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अभी ये दो टर्म मैंने पकड़े, ये फर्स्ट टू टर्म, तो इनके लिए थर्ड टर्म निकालना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बन जाए. तो मैंने लिखा था थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. b इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसका स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. नाउ एड, हम लोग ये सब स्टेप यहाँ भी कर सकते हैं या साइड में भी कर सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ भी करके दिखाता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. Therefore, x square plus 6x plus 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल. ये कौन से फॉर्मूला में आती है हमारे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. हमारा फॉर्मेट क्या है अभी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. तो हमारे ये फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट इट इज स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. हम लोग ये दो फॉर्मूले यूज करने वाले, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. फर्स्ट टू टर्म पकड़ के हम लोग थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसे इस फॉर्मेट में लाएंगे. तो ये हो गया हमारा x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 यहाँ लिखो और इज इक्वल टू करके हम लोग 9 माइनस 2 लिख सकते हैं. तो x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7. नाउ ये है x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और ये है √7 का स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, square roots of both sides, x plus 3 is equal to plus minus square root of 7. अभी स्क्वायर रूट निकालते टाइम हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी रूट यूज करेंगे. Therefore, x is equal to -3 plus minus square root of 7. Therefore, x is equal to -3 plus √7 और x is equal to -3 minus √7. We are getting two values of the root. आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया. ये करना यहाँ जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ साइड में भी करेंगे तो भी चल सकता है. Now we are starting the practice set 2.3. Solve the following quadratic equation by completing square method. First equation is given, x square plus x minus 20 is equal to 0. दिया हुआ इक्वेशन हमारे फॉर्मेट में, हमारा फॉर्मेट कौन सा है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. यस इट इज. नाउ हम लोग अभी थर्ड टर्म निकालेंगे. फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. कंसिडरिंग दिस टू टर्म फाइंड द थर्ड टर्म. तो हम लोग थर्ड टर्म क्या निकालते हैं, b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर.
इज इक्वल टू बी क्या है, x का कोइफिशिएंट इट इज 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. सो टू मेक perfect square, add and subtract 1/4 to equation. So x square plus x plus 1/4 minus 1/4 minus 20 is equal to 0. देखो हम लोगों ने यहाँ ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. नाउ x square plus x plus 1/4 is equal to these two terms getting positive here, 1/4 plus 20. Now find out ये कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर है. मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. हमेशा याद रखिए 1/4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर है. सो इट इज आवर थर्ड टर्म. सो इट इज स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन आएगा और ये लास्ट वाला टर्म 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो राइट डाउन हियर एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर is equal to, by cross multiplication 20, it is 20/1, 1 plus 20 4 जा 80/4. So x plus 1/2 bracket square is equal to 81/4. Now taking square root of, पहले मैं ये किसका स्क्वायर है ये लिख लेती हूँ, x plus 1/2 bracket square is equal to, it is square of 9/2 bracket square. 81 is square of 9 and 4 is square of 2. So it is 9/2 bracket square. Now here taking square root of both sides. Therefore x plus 1/2 is equal to, always take positive and negative square root, it is 9/2. So one time plus use करेंगे, other time. Therefore x is equal to 1/2 goes to that side, it become minus. So minus 1/2 plus minus 9/2. Therefore x is equal to minus 1/2 plus 9/2, or x is equal to minus 1/2 minus 9/2. Both having same denominator, it means minus 1 plus 9/2, it is 8/2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. यहाँ minus 1 minus 9/2, it is minus 10/2. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. Write down the answer now. Therefore x is equal to 4, ये 1 रूट आ गया, यहाँ आ गया x is equal to minus 5. या another. Write down the solution. मैं जगह नहीं यहाँ लिख देती हूँ. Therefore the roots of the equation are 4 and minus 5. सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2.
It is x square plus 2x minus 5 is equal to 0. So the equation is in the format x square plus bx minus c plus c is equal to 0. So no need to change any term. So x square plus 2x minus 5 is equal to 0. Now find which term should be required to add and subtract to make the perfect square. यहाँ हम लोग लिखते हैं b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. हमारा b क्या है 2. So it is 2 upon 2 bracket square. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. It is 1 square is equal to 1. Therefore, write down here to make perfect square, add and subtract 1 to equation. Therefore, x square plus 2x plus 1 minus 1 minus 5 is equal to 0. अभी ये हो गए हमारी परफेक्ट पॉलिनोमियल. Therefore, x square plus 2x plus 1 is equal to, this 2 term goes to that side, it become 1 plus 5. अभी ये किसका स्क्वायर है, ये हम लोग निकालेंगे. x square plus 2x plus 1 is equal to x square plus 2 into x into 1 plus 1 का स्क्वायर. तो यहाँ भी हमारा आ गया x और ये 1 और ये बीच वाला साइन x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. Therefore, it is the square of x plus 1 bracket square is equal to 6. X plus 1 bracket square is equal to root 6 square. Now taking square root of both sides, therefore x plus 1, हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूट लेने हैं. It is plus minus 6 root 6. Therefore, x is equal to minus 1 plus minus root 6. Therefore, x is equal to minus 1 plus root 6 or x is equal to minus 1 minus root 6. Now write down the answer or solution. Minus 1 plus root 6 and minus 1 minus root 6 are roots of the equation. यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. सो हमें खाली उसको सिंप्लीफाई करना है. m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ टू मेक परफेक्ट ऑफ दिस टू टर्म, व्हाट इज आवर b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. b is minus 5 upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर. माइनस 5 का स्क्वायर है 25 और 2 का स्क्वायर है 4. Therefore, to make perfect square, add and subtract 25 upon 4 to the equation. So, m square minus 5m plus 25 upon 4 minus 25 upon 4 plus 3 is equal to 0.
ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. नाउ दिस इज अ परफेक्ट polynomial. It is m square minus 5m plus 25 upon 4 is equal to 25 upon 4. ये साइड तो पॉजिटिव हो गए और इट इज -3. अभी ये किसका स्क्वायर है ये हम लोग ढूंढेंगे यहाँ. m square minus 5m plus 25 upon 4. m is square of m minus 2 into m into 5 upon 2 plus 5 upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर. देखो हम लोगों ने यहाँ 2 नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड करके भी दिखाया ताकि ये हमारा कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर है वो निकालने के लिए. इट इज m माइनस साइन आए और यहाँ 5 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. Therefore m square minus 5m plus 25 upon 4 is square of m minus 5 upon 2. मिडल टर्म का साइन देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट, तो ये हमारी बाइनोमियल हो गई. सो राइट डाउन हियर m minus 5 upon 2 bracket square is equal to, by cross multiplication 3 means it is 3 upon 1. 25 1s are 25 minus 4 3s are 12 upon 4. Now m minus 5 upon 2 bracket square is equal to 13 upon 4. Now 13 upon 4, it is square root of 5 upon 2 bracket square is equal to, ये किसका स्क्वायर है वो लिखेंगे, इसलिए मैंने लिखा 13 अपॉन 4 is square of 2, so write down 2. जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसे हम लोग स्क्वायर रूट साइन में डाल देते हैं. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, therefore m minus 5 upon 2 is equal to plus minus square root of 13 upon 2. Therefore m is equal to 5 upon 2, it becomes plus 5 upon 2 plus minus root 13 upon 2. Now both having the same denominator, so m is equal to 5 plus minus root 13 upon 2. Therefore m is equal to 5 plus root 13. सेपरेट कर रहे हैं हम लोग दोनों भी रूट, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके. m is equal to 5 minus root 13 upon 2. Therefore write down the answer. 5 plus root 13 upon 2 and 5 minus root 13 upon 2 are roots of the equation. Now start with the question number 4. अब यहाँ देखिए 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. यहाँ y square को कोएफिशिएंट दिया हुआ है n. सो हमें हमारे फॉर्मेट में लाना है x square plus bx plus c is equal to 0. अभी हमें यहाँ 9 नहीं चाहिए, सो वी डिवाइड दिस इक्वेशन. 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. 9 नहीं चाहिए, so divide the equation by 9. So 9 से डिवाइड करने के बाद 9 getting cancel, it is y square minus 12 upon 9y plus 2 upon 9 is equal to 0. Now हमारा इक्वेशन हमारे फॉर्मेट में आ गया. Now we can make the perfect polynomial of this two term. इन दोनों टर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे. क्या है हमारा थर्ड टर्म के लिए? b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट इज b? 12 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर. सो 2 1s are 2, 2
6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. It is 2 upon 3 ब्रैकेट स्क्वायर. तो हमारा टर्म आ गया 4 upon 9. Therefore, to make perfect square, add and subtract 4 upon 9 to the equation. So, y square minus 12 upon 9y plus 4 upon 9 minus 4 upon 9 plus 2 upon 9 is equal to 0. Now ये परफेक्ट पॉलिनोमियल हो गई और ये दो टर्म्स हो गए. Therefore we are writing y square. इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3 also. 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. So minus 4 upon 3 y plus 4 upon 9 is equal to, ये 4 upon 9 पॉजिटिव हो गया, इट इज 4 upon 9 minus 2 upon 9. Their sign will be changes. Now this is a perfect polynomial. अभी y square minus 4 upon 3 y plus 4 upon 9. तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. इट इज स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 into y into 1 upon 3 plus 2 upon 3 plus 2 upon 3 bracket square. So it is square of y, मिडल टर्म का साइन माइनस और 2 upon 3 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी ये हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं. टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इट इज y, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थर्ड टर्म मीन्स लास्ट टर्म इट इज 2 upon 3 एंड मिडल टर्म का साइन दो. So you are getting easily the square of binomial. So it is square of y minus 2 upon 3 bracket square is equal to, denominator same है तो 4 minus 2 it is 2. Now ये किसका स्क्वायर है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग. y minus 2 upon 3 bracket square is equal to, taking the square of it is root 2 upon 9 का स्क्वायर रूट है 3, स्क्वायर ऑफ रूट 2 upon 3. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट of both side, y minus 2 upon 3 is equal to plus minus root 2 upon 3. So y is equal to, ये साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाता है 2 upon 3 plus minus root 2 upon 3. Both having same denominator. So write down y is equal to 2 plus minus root 2 upon 3. Separate the roots. So y is equal to, एक बार प्लस लिखेंगे, प्लस root 2 upon 3 और y is equal to 2 minus root 2 upon 3. Therefore 2 plus root 2 upon 3 and 2 minus root 2 upon 3 are roots of the equation. बाकी मेथड बिल्कुल सेम है, खाली y स्क्वायर या कोई भी स्क्वायरिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 कर लेना है पहले. नाउ अभी ये भी सेम सम है. क्वेश्चन नंबर 5, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. हमें अभी ये 2 नहीं चाहिए, सो वी डिवाइड द थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 2. डिवाइड द इक्वेशन by 2. Therefore it is y square plus 9 upon 2y plus 10 upon 2 is equal to 0. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. So equation हुआ y square plus
9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दो टर्म्स को हमें थर्ड टर्म ऐड करनी है ताकि ये परफेक्ट पॉलिनोमियल बन जाए। परफेक्ट पॉलिनोमियल के हम लोग जो थर्ड टर्म है वो निकालते हैं b/2 ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज b? इट इज 9/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये b/2 मीन्स b इंटू 1/2 रहता है, इसलिए b की वैल्यू 9/2 इंटू 1/2। इट इज 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81/4 4 जा 16। So we are getting the term. Now add and subtract this term to make perfect square. Add and subtract 81/16 to the equation. Therefore equation क्या हुआ हमारा? y square plus 9/2y plus 81/16 minus 81/16 plus 5 is equal to 0। ये अभी हमारी परफेक्ट पॉलिनोमियल हो गई, तो इसे ये साइड रखेंगे। y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल टू, ये माइनस ये साइड प्लस हो गया, 81/16 माइनस 5 हो जाएगा, ये -5। अभी ये परफेक्ट पॉलिनोमियल हो गई। अभी यहाँ मैं डायरेक्टली लिखती हूँ हाउ टू फाइंड ये किसका स्क्वायर है। y स्क्वायर इट इज स्क्वायर ऑफ y, मिडल टर्म का साइन इट इज प्लस, और इसका स्क्वायर रूट इट इज स्क्वायर ऑफ 9/4 9/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज 5, इट इज 5/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 81 माइनस 16 5 जा 80/16। So y plus 9/4 bracket square is equal to 1/16. Now 1/16 is the square of 1/4. So write down y plus 9/4 bracket square is equal to 1/4 bracket square. So taking square root of both sides. तो ये आया y plus 9/4 is equal to plus minus 1/4. Y is equal to plus 9/4, it become minus 9/4 plus minus 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 9 -9 प्लस माइनस 1/4। नाउ एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। Therefore y is equal to -9 plus 1/4 or y is equal to -9 minus 1/4। Now y is equal to -9 plus 1 it is -8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और it is minus, so y is equal to -2। ये 1 रूट आ गया। सेकेंड है y is equal to -10/4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 minus, so y is equal to -5/2। We are getting both the roots of the equation, so write down the answer, -2 and -5/2 are roots of the equation. Now the last question of this practice set 2.3, 5x square is equal to 4x plus 7. Write down the equation first. In our format चाहिए हमें x square minus 4x minus 7 is equal to 0। हमें
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, सो वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5. डिवाइड द इक्वेशन बाय 5. देयरफॉर इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x minus 7/5 is equal to 0. Now make these two terms. Now make the perfect polynomial using these two terms. So find the third term. हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, हम निकालेंगे b/2 ब्रैकेट स्क्वायर. b क्या है हमारा 4/5 इंटू 1/2 ब्रैकेट square 2/5 bracket square is equal to 4/25. So now we add to make perfect square. Add and subtract 4/25 to equation. Therefore x square minus 4/5x plus 4/25 minus 4/25 minus 7/5 is equal to 0. अभी ये हमारी हो गई परफेक्ट पॉलिनोमियल. एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू, ये दोनों भी टर्म ये साइड जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 4/25 प्लस 7/5. अभी ये कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर है वो लिखेंगे हम लोग. अभी डायरेक्टली लिखेंगे. अभी हम ये सीख चुके हैं. स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ एक्स, मिडल टर्म का साइन, और इसका भी ये स्क्वायर ऑफ 2/5. 2/5 का स्क्वायर 4/25 है, इसलिए 2/5 इट इज स्क्वायर इज इक्वल टू. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और मेक द डिनोमिनेटर 25. 4/25 प्लस 7 5 जा 35/25. So x minus 2/5 bracket square is equal to, डिनोमिनेटर सेम है, इट इज 25. 4 plus 35 it is 39. So x minus 2/5 bracket square is equal to, ये स्क्वायर किसका है वो निकालेंगे, √39, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, 25 is square of 5. So √39/5 bracket square. So taking square root of both side, therefore x minus 2/5 is equal to plus minus √39/5. x is equal to, ये प्लस हो जाएगा 2/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो राइट डाउन द कॉमन डिनोमिनेटर 2 प्लस माइनस √39. सो सेपरेट करते हम लोग प्लस और माइनस रूट. x इज इक्वल टू 2 प्लस √39/5 और x is equal to 2 minus √39/5. So write down the answer. 2 plus √39/5 and 2 minus √39/5 are roots of the equation. अभी आप सबको समझ में आया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं, जो टर्म हमें ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.
द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इस मेथड का प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।